हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत। आज हम देखने वाले हैं 4.1। क्या है 4 पॉइंट? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। 4.1 का सवाल नंबर 2। तो सवाल देखिए, सवाल क्या है? एक आयताकार भूखंड है। क्या है? एक आयताकार भूखंड है। कहने की वजह क्या है? एक आयत है भूखंड। क्या है? भूखंड है। ये भूखंड, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 क्या दे दिया है? 528 दे दिया। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई, क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। क्या कह रहा है? लंबाई दोगुने से एक, लंबाई क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब देखिए, जब एक चीज याद रखिएगा, जब अधिक की बात हो रहा होगा, क्या होगा? यदि कह दे अधिक, अब कितना, किसी में कह देगा 5 अधिक 10 अधिक, जब किसी संख्या का अधिक होगा उसमें उतना आप ऐड कर दीजिएगा। यदि कम की बात हो रहा होगा आप उसमें माइनस कीजिएगा। अब क्या माइनस करेंगे वो भी हम समझाएंगे। यदि किसी भी संख्या में गुना का बात हो रहा होगा, क्या होगा? गुना का बात होगा तो उतना संख्या उसमें गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो सवाल में देखिए, अब यहाँ से कह रहा लंबाई चौड़ाई। हम क्या बताए थे आपको? जो एक संख्या से क्या हो गया, संख्या जब एक संख्या जो रिपीटेशन हो रहा है उसको आप मानिएगा, या देखिए जिसका मान निकालना होगा। तो हमको लंबाई चौड़ाई का मान याद, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है? लंबाई तो हमको x मान लेंगे, लेकिन चौड़ाई मानने के लिए कह रहा है, चौड़ाई के लिए कह रहा है 2 गुने से 1 अधिक है। ये किसका दुगुना है? किसका दुगुना है? तो लंबाई के दुगुना है, लेकिन और उसमें भी 1 अधिक है। क्या कह रहा है? लंबाई। तो ये क्या हो गया? लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? माना कि, लिखेंगे माना कि भूखंड का, क्या लिखेंगे? माना कि भूखंड का लंबाई, क्या? लंबाई x मान लेते हैं। अब देखिए चौड़ाई के लिए क्या करना है? चौड़ाई के लिए हमको कुछ नहीं मानना है, चौड़ाई जो दिया है उसी में से हमको लिखना है। चौड़ाई क्या कहा है? पहले कहा है लंबाई के दुगुने। हम क्या बताए थे? यदि गुना वाला बात हो तो गुना कीजिएगा, जितना संख्या से गुना करेगा। यहाँ पर हमको दो लिख दिए, लेकिन किसका गुना है? किसका गुना है? तो चौड़ाई लंबाई के दुगुना होगा। यहाँ पर होगा लंबाई चौड़ाई के दुगुने। कहा लंबाई चौड़ाई के दुगुने, लंबाई चौड़ाई के दुगुने। तो लंबाई चौड़ाई किसके दुगुने है? तो लंबाई की, इसलिए दुगुना लिखे। क्या लिखा है? कहा है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के दुगुने। फिर देखिए दोगुने से 1 अधिक है। अब किसका? तो जब लंबाई चौड़ाई के दुगुने होगा, दुगुना से 1 अधिक है, तो 1 अधिक है इसलिए 1 जोड़। अब देखिए यहाँ पर जितना गुना कर रहा था, किसके गुना? यहाँ पर कर रहा था, क्या कर रहा था? यहाँ पर सेब का दुगुना है आम, तो यहाँ पर सेब को हम गुना करते, क्या हो गया? आम जितना होगा तो सेब को गुना करते। और अधिक 5 के सेब से जो टोकरी में रखा हुआ है सेब 50 सेब है, लेकिन जो दूसरे टोकरी में जो दूसरा कुछ आम रखा हुआ वो इससे 10 अधिक है। तो हम क्या करते? जितना सेब होगा उससे उसमें प्लस करेंगे। तो वही किए, यहाँ पर हम प्लस किए। अब देखिए, अब यहां से एक होता है आयताकार भूखंड। क्या हो गया? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल कितना आ गया? 5 से 28। ये क्या? ये सब क्या है? मीटर में। ये भी क्या? मीटर में। यहाँ पर मीटर है। अब एक चीज आप याद रखिए, एक चीज क्या याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहीं पर हम लिखेंगे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या लिखिए? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 5 से 28 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर क्या भूखंड है? भूखंड कैसा है? आयताकार है, इसलिए हम आयत का क्षेत्रफल ले। भूखंड कहेगा, यदि भूखंड का देगा त्रिभुजाकार है, तो हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। क्या हो गया?
ये आप ध्यान में रखिएगा। क्या हो गया, अब देखिए लंबाई क्या माने थे, तो लंबाई x मान गुना, अब देखिए चौड़ाई क्या है, तो 2x प्लस 1 है बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अब इसे गुना कीजिए, x से 2x में क्या कीजिएगा, तो पावर जुड़ जाएगा एस स्क्वायर प्लस x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर है, यहाँ भी मीटर है, ये भी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, क्या हो गया, तो मीटर को हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस x हो गया। अब देखिए इसको 2x स्क्वायर प्लस x, इसको हम द्विघात समीकरण में ला लेते हैं। तो अब देखिए 528 प्लस में इधर आएगा, तो 528 माइनस में 0, ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण बना लिया। अब देखिए द्विघात समीकरण बना लिए हैं, तब अब हम चलेंगे किससे, तो गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। क्या हो गया, तो गुणनखंड विधि क्या कहता है, गुणनखंड विधि क्या करता है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिए। गुणनखंड विधि क्या कर रहा है आपको, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना कीजिएगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पर 10 से 56 होगा, जैसे ही 5 से 28 गुना कीजिएगा तो 10 से 56 होगा। क्या होगा, तो 2 से लगाइएगा तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये क्या आ जाएगा, तो 5 से 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 से 28। अब फिर देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 से 64। अब फिर देखिए 2 से लगाइए, क्या लगाइए, तो 2 से लगाइएगा तो 1 3 6 2 132। अब देखिए फिर 2 से लगाते हैं, 6 दूनी 12 7 67, क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से लगाइए फिर 33, अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए हमको क्या करना है, बीच वाले संख्या पे आ जाना चाहिए लेकिन गुना। अब देखिए यहाँ से क्या है 33, अब 33, अब अब देखिए 33, ये क्या यहाँ पर छोटा है, तो ये जब छोटा दिख जाएगा तो माइनस होगा। अब लेकिन माइनस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, अब देखिए हम करते हैं कितना, अब देखिए यहाँ पर 1 है, हमको 1 है, यहाँ पर 33 है, यदि 33 में यदि हमको यदि 34 या हमको या तो 34 खोजना या 32, अब देखिए दोनों मिल रहा है, तो दूनी 4, दूनी 8, 8 9 16 9 32, तो देखिए 32 आया है। यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम करेंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम 32 क्या करेंगे, यहाँ पर हम 32x माइनस 33x कर देते हैं। क्या हो गया, यहाँ से हम माइनस 32x प्लस। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आपको यहाँ पर यदि माइनस में देते, यदि माइनस में रहेगा तो बड़ा वाले को आप माइनस कीजिएगा, यदि प्लस में मान रहेगा, जब प्लस में मान रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, छोट प्लस वाले को, जब यदि आपको पहले यहाँ पर प्लस दिख जाए तो बड़ा वाले को प्लस कीजिएगा, यदि माइनस रहेगा तो बड़ा वाले क्या होगा, बड़ा वाले को माइनस कीजिएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जो मान लेगा इस यहाँ पर माइनस 5 से 28 बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। अब देखिए दोनों में से कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन ले लिए, कितना बचेगा x माइनस 16 हो गया, प्लस क्या आ जाएगा, अब देखिए अब यहाँ से दोनों में कॉमन लीजिए, तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 33 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा 33 कॉमन आ जाएगा, 33 आप कॉमन लीजिएगा, देखिए 33 से 5 है, इसका है, इसलिए 5 से 33 से डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 16 कर दीजिएगा, 16 या 48, 16 या 4 52 सही जगह। अब देखिए 2x माइनस प्लस 33 और x माइनस 16। अब देखिए अब यदि आप यहाँ पे 0 कर लीजिए, दोनों को 0 करते, x माइनस 16 बराबर 0 और 2x प्लस 33 बराबर 0 कर। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर माइनस 33 बाय 2 आ रहा है। अब जब भी आपको कहेगा किसी भी क्षेत्र का यदि मूल हो या क्षेत्रफल हो, क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई किसी भी चीज का गिन रहे हैं या मीटर में होगा, उसका मान कभी निगेटिव नहीं होता है, क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं होता है, इसलिए x बराबर 16, क्या हो गया 16। तो आपको लंबाई क्या हो जाएगा, तो आपका लंबाई
16 मीटर हो गया। अब देखिए चौड़ाई के लिए, तो चौड़ाई के लिए क्या कीजिएगा, आप इसमें डायरेक्ट x का मान रख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, x का मान 2 × 16 + 1 बराबर 33। तो लंबाई क्या हो गया 16, चौड़ाई हो गया 33। क्या हो गया, चौड़ाई हो गया 33। तो यही था 4.1 का। तो क्या किए, माना कि भूखंड की लंबाई हम मान लिए। अब चौड़ाई के लिए क्या करा, 2 गुना से 1 अधिक है, तो 2 गुना किसका था, तो लंबाई का 2 गुना, और 2 गुना से 1 अधिक है, तो 2x + 1 की। अब देखिए क्या, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बराबर दे दिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब दोनों को हम एक जगह कर लिए। अब यहाँ x बराबर 2x + 1। अब देखिए सोल्यूशन था। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, अब यहाँ आप कंफ्यूजन कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना करके इसको तोड़िएगा। जब आपको बड़ा संख्या को, यदि बड़ा संख्या रहेगा यहाँ पर 10 से, यदि 5 से 28 से बड़ा रहता है, तब आप यहाँ पर प्लस कीजिएगा, प्लस हुआ। लेकिन जब छोटा संख्या रहेगा तब देखिए जब भी होगा सिर्फ माइनस। इसलिए यहाँ पर हम 33 को, लेकिन हमको 1 है, क्या है, 1 है। 1 से हम क्या किए, 32 कर लिए, और दोनों से कॉमन निकाल लिए। अब जब भी होता है लंबाई या किसी भी गिनती का क्या किसी का मान निकालते हैं तो वो माइनस में नहीं आता। किसी भी संख्या का मान हम निकालते, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, नापने वाला चीज हो गया, या किसी का चाल का दे, ये सब माइनस प्लस में। इसलिए x का मान ये नहीं होगा, ये होगा। इसलिए लंबाई 16 हो गया। अब लंबाई यहाँ पर रख देंगे तो x का मान ये रख दिए 33 आ गया, यही था। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 करें। अब क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक क्या, जैसे देखिए धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, इतना तो पता होगा, होता है धनात्मक पूर्णांक। अब क्या है, दो क्रमागत लगातार 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 3 से 6 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। अब क्या है, 2 क्रमागत, क्या है, क्रम एक साथ आप क्या कीजिएगा, एक साथ लीजिएगा, क्या कीजिएगा, एक साथ लीजिएगा, तो क्रमागत का है। यहाँ सबसे पहले क्या करना, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि 1, अब इसमें 2 है इसलिए हम 1 मानते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखें, एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिखेंगे माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x लीजिए। अब क्या है, लगातार यदि पहला धनात्मक x है, इसको हम x है, तो धनात्मक पूर्णांक 1 2 है, क्या है, लगातार है, तो हम एक को x मान लिए, यहाँ से x + 1 लिख सकते हैं, बोलिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा धनात्मक, यहाँ पे क्या किए, x + 1, कि ये भी धनात्मक। यदि x होगा, यदि हम 1, यहाँ पर क्या 1 बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 यदि x मान लिए, x क्यों जोड़े, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, क्या है, 1 बढ़ रहा है, इसलिए हम 1 जोड़े। क्या 1 क्यों जोड़े, यहाँ पे यदि कार्य था 2 लगातार सम, क्या है, सम संख्या गुणनफल 3 है, 3 से 6 है, तब क्या करते, तो सम संख्या का ले लेते हैं, तो सम 2 4 6 आता है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, इसलिए 2 लेते हैं। यहाँ पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक में 1 बढ़ रहा है, धनात्मक पूर्णांक क्या बढ़ रहा है, एक संख्या बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर x + 1 रखें। तो यहाँ पर जब इस तरह से रहेगा, इसलिए लिखिए माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है, तो x + 1 क्यों लिखे, दूसरा है क्योंकि यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, लेकिन हमको 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। तो यदि यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 धनात्मक पूर्णांक है, तो 5 में 1 जोड़ दें, तो 5 1 6 हो गया, यहाँ पर हम 4 लेते, तो 4 1 5 हो गया। तो वही हमको पहला धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम है, इसलिए उसको हम x मान लें, क्या कि उसको हम x मान लें, क्या कि हम उसको हम x मान लें, क्या पहला हमको धनात्मक पूर्णांक मालूम नहीं है, इसलिए हम उसको x मान लें। अब देखिए दोनों धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो x × x + 1, 2 9 क्या हो गया, कितना है, तो 3 से 6, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है, क्या धनात्मक पूर्णांक, क्या हो गया, पूर्णांक का गुणनफल, क्या हो गया, गुणनफल बराबर 3 से 6, क्या आ गया, 3 से 6। अब इसको आप गुना कीजिएगा, जैसे ही गुना कीजिएगा क्या हो गया, x² + x बराबर 3 से 6 हो गया। अब देखिए x² + x, यहाँ पर क्या है, -3 से 6 बराबर 0 पर,
ये हो गया। अब क्या बताए थे, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कीजिएगा। यहाँ पर 3 से 6 आ गया। अब 3 से 6 आ गया, अब इसका एलसीएम निकालिए तो 2 से 5 दूनी 10, 3 दूना 6। इस तरह से आप साइड में कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, आप इस तरह आप इसको साइड में कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। अब देखिए क्या हो गया, अब देखिए 17 से लगा सकते हैं। क्या हो गया, यहाँ से हम 3 से लगा सकते हैं। अब देखिए 3 से तो 5 तिया 15, 51 आ गया। फिर 3 से लगाए तो 17 तिया 51। अब देखिए यहाँ पर 1 है। अब यहाँ से देखिए तो फिर हम क्या बताए थे, 1 है। अब 1 है, अब 1 है, तो अब 1 है, अब 1 है। अब हमको क्या करना है, तो गुना करते हैं। 3 दूना 3 तिया 3 दूना 6 दूना 6 तिया 18। 18 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 17 है। अब देखिए 18 में से यदि हम 17 कर रहे हैं तो तुमको 1 प्राप्त हो गया। तुमको वही यहाँ पर x लाने का मतलब यहाँ पर है 1x है। क्या है, हमको 1 के बराबर करते हैं। अब यहाँ पर प्लस है इसलिए हमको बराबर, इसलिए x माइनस 17x अब प्लस 18x माइनस 306 बराबर 0। यही आएगा। अब यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा, x अब माइनस 17 आ जाएगा। अब देखिए 18 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस यहाँ पर 17 आ जाएगा। अब x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर आप 0 कर लीजिएगा। जैसे कीजिएगा तो x बराबर माइनस 18। अभी जस्ट बताए थे जब भी किसी का मान निकलता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए x बराबर 17 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो पहला धनात्मक पूर्णांक 17 है। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1। दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये हो गया। क्या हो गया, ये हो गया दूसरा धनात्मक।